हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था कि बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी शब्द। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे क्या होते हैं? विकारी शब्द। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो किसी भी लिंग, वचन और कारक के कारण वो अपना रूप बदल लेते हैं, तो उन्हें विकारी कहते हैं। जैसे मतलब वो बदल जाते हैं, बदलने को ही विकार कहते हैं, उनमें विकार पैदा हो जाता है। जैसे चींटी, इसका अगर हम लिंग परिवर्तन करें तो क्या बनेगा? चींटा। क्या बनेगा? चींटा। अगर इसमें वचन परिवर्तन करें, चींटी का वचन परिवर्तन करो, तो क्या बनेगा? चींटियाँ। और कारक परिवर्तन करो, चींटी का कारक परिवर्तन करो, तो क्या बनेगा? चींटियों के लिए। तो तीनों में परिवर्तन आया, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अविकारी शब्द। नेक्स्ट हमारा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर उनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को
जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात जो हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे बोलता है। नीना धीरे धीरे बोलती है। इन दोनों में जो है लिंग परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ा। लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें अविकारी शब्द कौन से हैं? धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जब पुल्लिंग के साथ है तब भी धीरे धीरे है, और जब स्त्रीलिंग के साथ है तब भी धीरे धीरे है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। जब इसमें हमने बहुवचन बना दिया तब भी धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात अगर हमने एक से ज़्यादा बना दिए तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे अगर इसको हम लिखेंगे, लड़का धीरे धीरे बोलता है। यानी कि इसमें एक वचन में भी धीरे धीरे रहा और बहुवचन में भी धीरे धीरे रहा। इसमें वचन परिवर्तन में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वचन परिवर्तन का भी कोई प्रभाव
प्रभाव नहीं पड़ा। अब कारक के अनुसार देखेंगे। लड़कों ने धीरे धीरे बोला। लड़कों ने धीरे धीरे बोला। लड़कों को धीरे धीरे बोलने दो। लड़कों को धीरे धीरे बोलने दो। यानी कि जब इसमें कर्ता कारक है तब भी धीरे धीरे है, जब कर्म कारक है तब भी धीरे धीरे है। कारक चिन्ह परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। तो इस पे इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो अविकारी शब्द होते हैं उसके ऊपर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही प्रयोग में आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।